नमस्कार। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 3 शब्द काम में लिए जाते हैं, 3 महत्वपूर्ण शब्द। तीनों अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, तीनों के अलग-अलग अर्थ हैं। राष्ट्र, राज्य और राष्ट्र राज्य। नेशन स्टेट और नेशन स्टेट। क्या होता है तीनों का अर्थ? संक्षिप्त रूप में आज देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्र। राष्ट्र एक सांस्कृतिक और भावनात्मक इकाई है, कल्चरल एंड इमोशनल आइडेंटिटी है। जब किसी समूह के लोग आपस में एक समान संस्कृति, समान भाषा, समान ऐतिहासिकता और समान पहचान साझा करते हैं और उसकी वजह से वो जुड़े होते हैं, तब हम उस इकाई को कह सकते हैं कि वो राष्ट्र है। जरूरी नहीं वो आपस में संगठित ही वो अलग अलग जगह पे बसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान साझी है, तो हम कहेंगे वो एक राष्ट्र बनाते हैं। दूसरा आता है स्टेट। स्टेट क्या होता है? जब किसी इकाई को राजनीतिक और कानूनी पहचान मिल जाए, राजनीतिक रूप से वो संगठित हो रखे हो और एक समान कानून के तहत बंधे हो, उस कानून का पालन करते हो, उस वजह से वो जुड़े हो, तब कहेंगे कि वो एक राज्य है। और राजनीति विज्ञान में आपको पता है कि 4 न्यूनतम चीज़ें पूरी होती है राज्य के अंतर्गत। जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग, उसकी सीमाएं होती है, उसकी खुद की जनसंख्या होती है, सरकार होती है और संप्रभुता होती है। भले ही उनके अंतर्गत सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान हो या नहीं हो, लेकिन वो राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से संगठित है और ये 4 चीज़ें पूरी कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वो राज्य है। अब आते हैं राष्ट्र राज्य पे। यदि किसी इकाई के पास में उनकी सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान भी है और उसके साथ साथ में उनके पास में एक निश्चित भूभाग है और उन्हें संप्रभुता भी प्राप्त हो गई है, तब ये दोनों चीज़ें जुड़ चुकी है। राष्ट्र के लिए उनके पास में भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान भी है और उनके पास में राज्य के भी संपूर्ण तत्व है, संप्रभुता है, भूभाग है, तब वो बन चुका है राष्ट्र राज्य।